हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है आशीष बाहेती और आज का लेक्चर है ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या होता है, इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। साथ ही बच्चों के अंदर एक मिथ है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का कैलकुलेशन करने के लिए सर हमें फॉर्मूला का दरकार है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला चाहिए सर, ये मैथमेटिक्स है। अब बताओ, बच्चे अकाउंट्स को मैथमेटिक्स का नाम देकर रखे हैं। तो आज के लेक्चर के बाद ये जितने भी मिथ्स है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे और आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगा कि इनका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम होता क्या है। अब मान लीजिए कि आपके पास साल के शुरुआत में, ठीक है ना, साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक था आपके पास में। क्या चीज का? लेट से चॉकलेट्स का था। ठीक है, चॉकलेट्स का था। कितना हो गया? लेट से 10 पीस था आपके पास चॉकलेट। ठीक है, साल खत्म होते होते आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया चॉकलेट्स का। कितना? 3। सर, शुरुआत में मेरे पास 10 चॉकलेट था, हाँ, और साल के अंदर 3 बच गया। मजाक कर रहे हो क्या सर? हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, मान लो ना कि आपके पास 10 था और 3 बच गया, तो आपने टोटल मिला के कितना चॉकलेट्स खा लिए? 7। ये जो आपने 7 चॉकलेट खा लिया ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10 पीस का। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आपको पापा ने 3 चॉकलेट्स दिए, मम्मा ने भी आपको 3 चॉकलेट्स दे दिए। तो यानी पापा और मम्मी ने क्या किया? परचेज करके दिया, परचेज ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 है। परचेज, पापा ने परचेज करके कितना दिया? 3। मम्मी ने कितना परचेज करके दिया? 3। कितने हो गए? 6। तो सर 10 तो ये जो मुझे पापा मम्मी ने दिया, और सॉरी 6 तो ये जो मुझे पापा मम्मी ने दिया, और 10 मेरे पास था। अच्छा, साल के अंत में बचा कितना आपके पास में? क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया आपके पास? 3। तो हुआ कितना? 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 3 13। यानी कि ये 13 चॉकलेट्स आपने क्या खाया? क्या किया? आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आपको क्वांटिटी क्वांटिटी तो पता चल गया कितना है? 13 चॉकलेट्स। इन 13 चॉकलेट्स का दाम कितना है? ठीक है ना, प्राइस क्या? आप इन 13 चॉकलेट्स को खरीदे थे किस प्राइस में? वो प्राइस का बस कैलकुलेशन करना है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ व्हाट? गुड्स व्हिच हैज बीन कंज्यूम। सर, ये एग्जांपल तो समझ में आ गया। अब एनपीओ में से क्या रिलेशन है? देखिए, एनपीओ का मतलब क्या होता है? सर, एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ये इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में सेवा करने के हिसाब से बने हुए हैं, फॉर सोशल सर्विस, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मेडिकल खोल के रखा है। ठीक है, अब मेडिकल खोल के रखा है। अब जितने भी पेशेंट आएंगे उसमें, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल मेडिकल में जितने भी पेशेंट्स आएंगे, उन सभी को मेडिसिन वगैरह फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? जितने भी पेशेंट्स आएंगे उन सब के ऊपर जितना भी मेडिसिन का खर्चा होगा, वो मेडिसिन कौन बेयर करेगा? वो हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि वो सोशल सर्विस के लिए बना हुआ है, राइट? वो सोशल सर्विस में एक्टिव है। अब जितना गुड्स जो कंज्यूम होगा, आई मीन जो भी मेडिसिन कंज्यूम होगा, वो मेडिसिन कहीं से तो खरीद के लाना पड़ेगा, राइट? अब आप क्या करोगे? वो मेडिसिन किसी दुकानदार वगैरह, होलसेलर वगैरह से खरीद के लाओगे। अब मान लो कि आपने साल की शुरुआत में 15 इंजेक्शन लाया। ठीक है, साल की शुरुआत आपके पास क्या था? आपके पास 15 इंजेक्शन थे। ड्यूरिंग द ईयर आपने 50 इंजेक्शन और खरीद लिए। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 50, आपका साल खत्म खत्म होते होते
20 इंजेक्शन बच गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 50 प्लस 15 65 माइनस 20 इक्वल टू 45। आपने पेशेंट्स के ऊपर में करंट ईयर में कितने इंजेक्शन यूज किए, 45। तो ये जितना आपने लाइक जिस एनपीओ ने जितना कोर्स यूज कर लिया, जितना इंजेक्शन यूज कर लिया, उसका कॉस्ट को अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये कॉस्ट कहाँ चला जाएगा आपका, एनपीओ का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा एनपीओ का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे चला जाएगा, एक्सपेंसेस साइड में, ठीक है ना। ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल के लिखेंगे, गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है। यहाँ पे अपना कैलकुलेशन हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है और कुछ है ही नहीं इसमें, बस इतना सा कैलकुलेशन करना है आपका एनपीओ के लिए, जो भी गुड्स कंज्यूम हुआ उसका कैलकुलेशन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होने वाले हैं, जो हम लोग आने वाले सम्स में करने वाले हैं। अपना जो मास्टर तरीका है कैलकुलेट करने का वो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, बट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने को चेंजेस देखना है। वो चेंजेस क्या है आइए अपन सब के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था अपना पहला एग्जांपल। एग्जांपल वन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 700 रुपया, कितना का पेमेंट किया, 700 रुपया का, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन द ओपनिंग डेट, मेरा ओपनिंग डेट में स्टॉक कितना है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, और सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 50, ठीक है। अच्छा, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 90। और आपने पेमेंट किया, पेमेंट किया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने पेमेंट करके स्टेशनरी खरीद करके लाया, राइट। तो आपका ओपनिंग था 50 का, सॉरी ये 50 होगा, हाँ। आपने परचेज किया, पेमेंट मतलब क्या हुआ, अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका मतलब क्या है, आप परचेज करके लाया, राइट। आपने परचेज किया कितना, 700 का। तो आपके पास टोटल कितना हो गया सर, 50 शुरुआत का था, 700 मैंने परचेज किया, यानी कि 750। अच्छा, क्लोजिंग कितना बच गया आपका, क्लोजिंग 90 रुपए का बच गया, ठीक है ना। तो कि आपका गुड्स कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ सर, 700 तो मेरा ओपनिंग था, प्लस मैंने मेरा सॉरी 700 तो मैंने खरीद के लाया, प्लस 50 मेरा ओपनिंग का था, तो मिला के 750 थे, 90 मेरा इस साल में बच गया। तो इस साल से मैंने कंज्यूम किया 660 रुपीज का। ये 660 कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस इतने से तो कैलकुलेशन करना है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आइए दूसरा सम करते हैं। दूसरे सम में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय XYZ हॉस्पिटल। अच्छा, ये हॉस्पिटल का बात किया गया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है कि मेडिसिन कितना कंज्यूम हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था मेडिसिन का, बस वही करना अपने को, कितना का मेडिसिन कंज्यूम हो गया, और वो कैलकुलेट करना है कब, एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी साल के अंत में कितना का गुड्स कंज्यूम हो गया, राइट। क्या क्या दिया हुआ है आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मुझे, मुझे ओपनिंग स्टॉक मिला हुआ है, कितना का है, 7000 का। ये सब रुपीस में, हाँ, ये सब क्या है, रुपीस में। ओपनिंग स्टॉक कितना का है, 7000 का। मैंने परचेज किया, क्या लिखा है मैंने, परचेज किया, मुझे तो यही तो चाहिए था, मुझे ये परचेज कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर में, यही तो चाहिए था। कितना है सर, 1,10,000 का। अच्छा, 1,10,000 का हमने मेडिसिन खरीद के लाया, चलो ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर। अरे ओपनिंग क्रेडिटर वगैरह दे दिया, पर क्या मुझे अब क्रेडिटर से कोई मतलब है क्या, क्यों, क्योंकि देखो मुझे मुझे 3 डेटा चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक मैंने परचेस, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, मेरा परचेस कितना है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अगर ये 3 डेटा दे दिए तो फिर मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। आपको और क्यों चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपके पास तो सभी इन्फॉर्मेशन आ गया। बस मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मैंने परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना क्या वो है, प्लस मेरे पास लास्ट में क्या है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना का है,
9,000। तो आपने कंज्यूम कितना किया इस साल सर? 7,000 ओपनिंग हो गया, 1,10,000 क्लोजिंग हो गया, 9,000 तो 1,10,000 सॉरी परचेज हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 1,17,000। उसमें से 9,000 बच गए, यानी कि 1,08,000 का मैंने कंज्यूम कर लिया। तो सर ये जो क्रेडिटर का यहाँ पे बात लिखा सर, ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन, इसका क्या करें? इसको कुछ नहीं करना, फाड़ में गई इंफॉर्मेशन। अपने को क्या चाहिए? 3 डेटा। कौन कौन सा? ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, तीनों है अपने पास में, खेल खत्म। बस यही 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। वापस से मेडिसिन का बात आया, कब? ऑफ सेम हॉस्पिटल। ठीक है ना? कौन सा ईयर के? 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या कह दिया क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक। अरे वाह वाह वाह, चलो मिल गया अपने को। अपने को 3 डेटा चाहिए, क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। राइट, ये 3 डेटा दिया है। अच्छा, क्या लिख दिया क्वेश्चन में? परचेज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर। मैंने पेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर में, मतलब मैंने किसी न किसी को पेमेंट किया था। क्या चीज के लिए? टोटल मिला के गुड्स के लिए मैंने पेमेंट किया था। अच्छा, तो सर अब यहाँ से हमें परचेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपका क्रेडिटर वाला इंफॉर्मेशन जरूरत है हमें, ठीक है ना? क्योंकि समझना, अब हम परचेस किससे करते हैं? अपने क्रेडिटर से। क्वेश्चन में कैश परचेस के बारे में कुछ नहीं लिखा, खाली पेमेंट लिखा है और क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? पेमेंट कितना किया मैंने और क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं लिखा है कि हमने कैश में परचेस किया ना कितना परचेस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं टोटल मिला करके पेमेंट कितना किया। उसमें ये नहीं बोला कि मैंने कैश में कितना परचेस किया, क्रेडिट में कितना परचेस किया। उसने सिंपली ये बोल दिया कि मैंने पूरे साल में पेमेंट इतना का किया। अब भैया पेमेंट आप कितना का भी करो, जितना का आपको तो ये कैलकुलेट करने की उसमें से मैंने गुड्स कितना का लाया। राइट, पेमेंट के मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने गुड्स कितना का खरीद के लाया, मुझे बस वो चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे परचेज ड्यूरिंग द ईयर को अपन यहाँ पे एक बार छोड़ देते हैं। अपने पास परचेज नहीं है, अपने पास पेमेंट का इंफॉर्मेशन है, परचेज का इंफॉर्मेशन है नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला? अच्छा, ओपनिंग क्रेडिटर दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए, हमें 3 चीज चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000। ये तो अपना नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें ये 3 इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा कि हमने परचेज कितना किया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अच्छा पेमेंट किसको किया, कितना किया, कोई मतलब नहीं है हमें, बट हमें ये पता है कि हमने टोटल मिलाकर कितना का पेमेंट किया? 1,50,000। राइट, अब इसमें से कैश परचेज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। ठीक है ना? अब पेमेंट मेरे हाथ से पॉकेट से कितना किया? 1,50,000। अच्छा, और क्या बोला हुआ है? और सर हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स है, मतलब कि लास्ट ईयर सर मेरा कोई उधार था। लास्ट ईयर मैंने तो कोई गुड्स खरीद के लाया था। राइट, अगर मैंने लास्ट ईयर गुड्स खरीद के लाया तो उसका पेमेंट मैं कब करूंगा? इस साल, क्योंकि वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। अच्छा, तो यानी ये 1,50,000 में मैंने ये 8,000 का पेमेंट भी किया। बिल्कुल, और ये पेमेंट किस साल से रिलेटेड है? नहीं, कौन से साल से रिलेटेड है? लास्ट ईयर से रिलेटेड है। पर ये 1,50,000 में वो इंक्लूडिंग तो है ना, है कि नहीं है? तो इस 1,50,000 में से जो भी मैंने पेमेंट किया, उस पेमेंट में से जो लास्ट ईयर का पेमेंट है उसको हटा दो। ठीक है, तो 1,50,000 में से, इस 1,50,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 8,000। ठीक है, क्योंकि वो 8,000 तो मेरे का पेमेंट नहीं ना, वो कौन सा का पेमेंट है? लास्ट ईयर का। ठीक है, तो 1,50,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? 1,42,000। मतलब मैंने जो पेमेंट किया था ना, उसमें से 1,42,000 का तो मेरा सिर्फ करेंट ईयर का पेमेंट में परचेस है, मैंने पेमेंट करके परचेस किया, कितना का? 1,42,000। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर्स का।
क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है 12,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने कुछ गुड्स तो उधार में भी खरीद के लाया ना इस साल, राइट? मैंने पेमेंट कितना किया 1,50,000। आउट ऑफ दिस 1,50,000 मेरा 8,000 कौन से ईयर से रिलेटेड है? लास्ट ईयर का मैंने पेमेंट किया। वो जो 8,000 जो मैंने लास्ट ईयर का इस साल पेमेंट किया, उसके बदले तो मेरे पास कोई सामान नहीं आया ना। तो जब सामान आया ही नहीं तो करेंट ईयर का क्या परचेस होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, उसको हटाइए, हटा दिया मैंने। अच्छा, तो ये जो 12,000 जो मेरा देना बचा हुआ है किसको? मेरे क्रेडिटर्स को। 12,000 मेरे क्रेडिटर्स को देना बचा हुआ है। अब दोगे कब? नेक्स्ट ईयर। परचेस कब क्या होगा? इसी साल। तो करेंट ईयर में तो परचेस किया होगा, तभी तो आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे। अच्छा, तो सर ये 1,42,000 में ये 12,000 क्या ऐड हो जाएगा? बिल्कुल, तभी तो मेरा परचेस ड्यूरिंग द ईयर आएगा। तो 1,42,000 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 1,54,000। यानी कि मेरा परचेस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 1,54,000। यानी कि 1,54,000 आपने परचेस किया, 10,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक था, कितना हो गया? 1,64,000। उसमें से 9,000 का आपका गुड्स बच गया, तो 164 माइनस 9 इक्वल टू 155 1,55,000। इतना का आपने क्या किया? गुड्स कंज्यूम्ड कर लिया, राइट? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, आइए अब हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखा है? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर बाय एबीसी स्पोर्ट्स क्लब। देखो ये जो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होता है ना, ये लोग जनरली अपने मेंबर्स को काफी सारे स्पोर्ट्स चीजों लाइक स्पोर्ट्स खेलने के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट बैट, बॉल। क्लब्स जनरली क्या होता है, थोड़ा सा एक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन के हिसाब से। वो उन लोगों को ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे होता क्या है कि बहुत सारे मेंबर इससे जुड़े हुए रहते हैं, है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर मेंबर जुड़े हुए हैं तो उनको ये जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए ये सब तो देना पड़ेगा ना, प्रोवाइड तो करना पड़ेगा। तो इस सर जितना भी ये गुड्स वगैरह प्रोवाइड किया उसी को अपन क्या बोलेंगे? गुड्स कंज्यूम। एक स्पोर्ट्स क्लब के लिए गुड्स कंज्यूम क्या होगा? ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है ना? जैसे कि क्रिकेट बैट, बॉल, रैकेट, शटल्स वगैरह सब हो गए, ठीक है? ठीक है, अब क्या क्या दिया, कब की कैलकुलेट करना है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? अच्छा, अपने को ओपनिंग स्टॉक मिल गया, अपने को पहला डेटा मिल गया, ठीक है? पहला डेटा अपने को मिल गया, क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना का? 15,000। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? उसके बाद में सर हमें पेमेंट दिया है, परचेज नहीं दिया है। पेमेंट दे दिया, परचेज नहीं किया, कैसे कैलकुलेट करेगा? भैया सिंपल है, इसका पहले वाला क्वेश्चन मैंने किया तो सही। हमें पेमेंट दे दिया पर परचेज नहीं दिया, पर हमें चाहिए क्या? परचेज ड्यूरिंग दी ईयर, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क है, अपन निकालेंगे जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे वैसे निकालेंगे। अपने को और क्या चाहिए सर? अपने को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर दे दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिया, ठीक है, हैंडल कर लेंगे। ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर एंड क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर। सर ये क्या दे दिया? अरे कुछ नहीं भैया, क्रेडिटर्स को हमने एडवांस में दिया पैसा, बस वही तो दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। लो, हमें लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो भी अपने को मिल गया। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना का? 14,000। ये 14,000 क्या माइनस में आ गया, ठीक है? अब कैलकुलेट क्या करना अपने को कि हमने परचेज कितना किया। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या इसका है कि हमने पेमेंट कितना किया। अब अपन पेमेंट क्या 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 देखते हैं। सबसे पहले पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना का है? 2 लाख रुपीस का, ठीक है? ओपनिंग क्रेडिटर, सर हमने लास्ट ईयर कुछ कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने ना उधार पे लेके आया था। कब? लास्ट ईयर। पेमेंट किस साल हुआ होगा? इस साल हुआ होगा सर। यानी कि ये जो 6,000 का पेमेंट है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। बिल्कुल, तो ये 6,000 को आपको माइनस करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, है कि नहीं है? पेमेंट इस साल हुआ, पर ये रिलेटेड कौन से ईयर से है? लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, पेमेंट इस साल किया है, तो इस साल तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को पता चलेगा कि हमने करंट ईयर में सिर्फ कितना परचेस किया। ये जो 6,000 तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी हमने परचेस कब किया होगा? लास्ट ईयर ही। हमें तो चाहिए सिर्फ करंट ईयर का, तो इसको अपन क्या करेंगे? माइनस। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब कि सर हमने इस साल में कुछ गुड्स खरीद के लाया,
बिल्कुल। हमने इस साल परचेज किया, बिल्कुल। पैसा पेमेंट किया, नहीं सर, तभी तो क्लोजिंग क्रेडिटर में खड़ा है। तो परचेज तो हमने इसी साल किया ना, अगर इसी साल परचेज किया है तो इसको क्या करेंगे अपन, एड। ठीक है। अच्छा, अब क्या आया, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, मतलब मैंने ना लास्ट ईयर एडवांस में दे दिया था क्या, पैसे। तो क्या लास्ट ईयर जब मैंने पैसे एडवांस में दिया तो मुझे क्या सामान लास्ट ईयर मिला क्या, बिल्कुल भी नहीं। सामान कब मिला, करंट ईयर में। जब अपने को सामान करंट ईयर में मिला, पेमेंट लास्ट ईयर में किया, तो अपना परचेस कब होगा, परचेस तो अपना करंट ईयर का होगा ना। खाली पेमेंट ही हमने लास्ट ईयर कर दिया था, गुड्स का सप्लाई तो करंट ईयर में हुआ। जब भैया गुड्स का सप्लाई करंट ईयर में हुआ तो करंट ईयर के जब परचेस कैलकुलेट करोगे उसमें तो ऐड करोगे ना। तो अपन क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स कितना, 4000। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। ओ मतलब सर हमने इस साल भी एडवांस में पैसा दे दिया। हाँ बिल्कुल, ये जो पेमेंट लिखा हुआ है, इस पेमेंट में हमने 7000 उस चीज से रिलेटेड है जिसका माल इस साल नहीं आएगा। परचेज इस साल नहीं होगा, परचेज कब होगा, नेक्स्ट ईयर। सॉरी, गुड सप्लाई कब होगा, नेक्स्ट ईयर। तो करेंट ईयर का क्या परचेज में वो इंक्लूड होगा, बिल्कुल भी नहीं सर। कब इंक्लूड होगा, अगले साल, जिस साल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा। पर इस साल तो आया नहीं ना, इस साल नहीं आया, तो ये 7000 सिंस हमारे पेमेंट में इंक्लूड है, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, माइनस। बस यही तो निकल गया अपने को परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जितना का पेमेंट किया था, उस पेमेंट से जो जो लास्ट ईयर का था उसको हटाया, जो मेरा फ्यूचर का था उसको भी हटाया, जो मेरा करेंट ईयर का है पर पेमेंट फ्यूचर में करेगा, करेंट तो करेंट ईयर का परचेज है ना, उसको ऐड कर दो। तो कुछ कुछ चीजें जिसका मैंने पेमेंट एडवांस में लास्ट ईयर कर दिया था, पर सामान मेरा गुड्स इस साल आएगा, यानी कि परचेज करेंट ईयर का है पर पेमेंट लास्ट ईयर ही हो गया, तो सर वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल मैंने उसको भी ऐड किया। बस इनको प्लस माइनस कर दो, कितना हुआ, 2 lakhs प्लस 9000 कितना होता है, 2 lakhs 9000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा, 2 lakhs 13000। इसमें से आप 7000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2 lakhs 6000। इसमें से और 6000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा। अरे वाह सर, हमारा तो परचेज भी जितना पेमेंट किया उतना ही का आया। ठीक है ना, तो अपना परचेज कितना आया, 2 lakhs का। ठीक है, तो अपना गुड्स कंज्यूम कितना हुआ, कितना का हुआ, ओपनिंग का 15000, परचेज किया 2 lakhs यानी 2 lakhs 15000, क्लोजिंग का 14000, यानी कि इस साल हम टोटल गुड्स कितना का कंज्यूम किए, 2 lakhs 1000 का। ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, कितना का अमाउंट जाएगा, जैसे मैंने ये एक बना ही दिया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम अकाउंट भी बना लिया हमने। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, 2 lakhs 1000। बस इतना सा काम करना है, यही तो कंसेप्ट है क्या चीज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमिंग या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम का। कुछ नहीं है, हमें सिर्फ तीन चीज चाहिए, क्या क्या, अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, यही चीज चाहिए था। ओपनिंग क्लोजिंग आपको हमेशा बुक्स में मिल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम परचेज में आता है। अब परचेज में अगर डायरेक्टली परचेज नहीं किया तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर ये लिख दे कि हमने करेंट ईयर में पेमेंट इतना किया, तो भैया आपने पेमेंट इतना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने परचेज उतना का किया। हो सकता है कि आप परचेज कम का भी करो, हो सकता है आप ज्यादा का भी करो, कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, बट वो पेमेंट का मतलब परचेज नहीं होता, ठीक है ना। पेमेंट इज नॉट इक्वल टू परचेज। परचेज दूसरा कंसेप्ट है, पेमेंट दूसरा कंसेप्ट है। पेमेंट मतलब बस पैसा दिया, हो सकता है कि हमने माल खरीदा था 2 लाख का, पेमेंट के 1.5 लाख, या फिर हो सकता है कि हमने माल खरीदा 1.5 लाख का, पर पेमेंट सॉरी पेमेंट किया मैंने 1.5 लाख, पर माल हो सकता है मैंने 1 लाख का खरीदा हूँ। राइट, 1 लाख का माल खरीदा मतलब बाकी का जो 50,000 रुपया है वो मेरा पिछले साल का उधार का हो सकता है उसका पेमेंट किया हो, या फिर मैं फ्यूचर के लिए मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है कि नहीं है। तो ये एंटायर कंसेप्ट होता है जिसमें अपने को खाली परचेज चाहिए, और उसको हमने पेमेंट के थ्रू परचेज कैसे निकालते हैं
वो हमने देखा। यही है आपका एंटायर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आई होप कि आपको इस लेक्चर से आपका जो जितने भी जो भी डाउट्स थे, जो भी मिथ था, वो सब खत्म हो चुका होगा। एंड अब आपको कैलकुलेशन करना काफी इजी लग रहा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डेफिनेटली बेल बटन को दबाई प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग जितने भी नोट्स वीडियोस है एकदम सिंपलीफाइड वे में किया हुआ आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।